हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर जो हमारा 1.5 था उसको कंप्लीट कर दिया, जहाँ पे हम लोग ने लेसन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आज का जो वीडियो है जहाँ पर मैंने आपके लिए सेकंड चैप्टर, नया चैप्टर जो मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। क्या नाम है उस चैप्टर का? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे और इन चीजों के साथ हम लोग इस वीडियो को मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का है। तो यहाँ पर इस इन चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नाशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखने क्या वाले हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। इसको पहले सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग क्या फाइंड करने वाले? टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, किसका इक्वेशन किसका फाइंड करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल का कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें ये समझने वाला है। सेकंड हमारा क्या है? डेरिवेटिव एज रेट ऑफ मेजर। हम लोग रेट कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। रेट मींस जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देके अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स वगैरह में बताने वाला हूं। आगे बढ़ते अप्रोक्सीमेशन, जैसे बहुत सारी चीजें होती है इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी होती है। जैसे रूट ऑफ 3.5, रूट के अंदर 6.94, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा वो हमें इसमें सीखना है। तो जैसे रूट और भी बाकी चीजें होंगी, तो ये सारे सिर्फ रूट नहीं होगा, और भी चीजें होंगी, तो उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे लिखना है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर रोलेस थ्योरम एंड लैंजरेस LMVT, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लैंजरेंस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। तो इन दोनों चीजों को भी हम लोग समझेंगे। इन लोग ने अपना किस तरीके से जो लैंजरेंस और रोलेस ने उन्होंने अलग अलग अपने किस तरीके से मैथ में एप्लीकेशन डेरिवेटिव में अपना पार्ट लिया है, वो हम लोग इसमें समझेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अभी कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज को डेरिवेट करते जाऊंगा तो वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो वो हम लोग को यहाँ से समझ में आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन की डिक्रीजिंग फंक्शन है। और उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब वो लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट है या लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है, तो वो भी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के टर्म में आता है। मतलब अगर मैंने कोई ये ले लिया, अपना फंक्शन ले लिया, तो उसको डेरिवेट करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि वो उसमें लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट मिल रहा है कि लोकल मिनिमम वाला पॉइंट मिल रहा है। तो इसको और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहां पर हम लोग इसको समझेंगे। आज हम लोग समझने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें किसमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव टेंजेंट और नॉर्मल के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दिया हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसको ही हम लोग ज्योमेट्री भी बोलते हैं। जो टेंजेंट नॉर्मल के लिए अपन देख रहे हैं ना, वो ज्योमेट्री वाला पार्ट आ जाता है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले एक फंक्शन ले लिया f of x, कुछ भी हो सकता है, sin x हो सकता है, y is equal to sin x, y is equal to cos x, कुछ भी हो सकता है। या फिर और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि y is equal to x square plus 2x, कुछ भी होने दो। तो यहां पर मैंने लिख दिया वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और x एंड y प्लेन, एक x y प्लेन होता है। ये क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको कंसीडर किया, ये बोर्ड है मेरा, इसमें दो ही एक्सिस है, एक वर्टिकल वाला जो मेरा y एक्सिस है और जो एक हॉरिजॉन्टल वाला वो मेरा x एक्सिस है। मुझे z एक्सिस रिप्रेजेंट करना है तो मुझे बोर्ड के बाहर ऐसे करके कुछ निकालना पड़ेगा, तो वो 3D में आ जाता है। ये हमारा 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में xy प्लेन आता है। तो यहाँ पर जो मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, xy पे क्या है, कंटिन्यूअस है, वो मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। और मुझे पॉइंट xy ऐसा कंसीडर करना है जहां पर मेरा टेंजेंट पास हो रहा हो। समझ लो मैंने एक कर्व ड्रॉ किया ऐसे करके, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से मैं ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, वही मेरा क्या है, x, y है, ठीक है। तो यहां से पास होने वाला मुझे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जी। कौन सा पॉइंट, x, y मेरा 3,2 हो सकता है, 7,9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पॉइंट से पास होने वाला मुझे क्या फाइंड करना है, टेंजेंट का इक्वेशन। और साथ ही साथ अभी इसको टेंजेंट को परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? टेंजेंट का हम लोग को स्लोप फाइंड करना है। तो कैसे स्लोप, आप लोग को याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है स्लोप, 10 सेंटेंस में स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, tan थीटा होता है। tan थीटा होता है, राइट है कि रॉन्ग है? और tan थीटा मेरा क्या होता था, y/x होता था, राइट है दोस्तों। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहां से ही देखो ये क्या है, dy/dx, एक्जैक्टली देखो y/x dy/dx। तो ये जो मेरा इक्वेशन है, ये मुझे ना देखो dy/dx, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू है उसमें मैं मेरे पॉइंट्स की वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे क्या देगा, वो स्लोप दे देगा। किसका? टेंजेंट का, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया। अब मैं नॉर्मल का टेंजेंट का मतलब नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए भी एक चीज है, क्या देखो, स्लोप कैसे निकलता है टेंजेंट का, ये जिसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करना, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें x, y की वैल्यू पुट करेंगे, या फिर 3,2 हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसको हम लोग ने m से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी नॉर्मल का भी स्लोप चाहिए तो वो कैसे निकलेंगे, तो निकलेगा, देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जब भी परपेंडिकुलर लाइंस होती है तो उनका स्लोप कैसा होता है मालूम है, उन दोनों का स्लोप मल्टीप्लीकेशन में लेंगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो वो -1 हो जाता है। देखो m इंटू, इसको डैश लिखता हूं मैं, इसको डैश लिखता हूं, ये एक्चुअल में डैश है, तो m इंटू m डैश इज इक्वल्स टू -1। मतलब अभी देखो m डैश
ये क्या है मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल, m मेरा क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 मिलेगा। क्यों मिलेगा कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये चीजें भी आपने पढ़ी हुई है। कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है -1 होता है, राइट। अब मैंने m, मुझे m की वैल्यू पता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। m क्या होता है मेरा, m होता है dy/dx, कहां पे, कौन से पॉइंट पे, x, y पॉइंट, जो मुझे पॉइंट दिया होगा वहां पर ही मेरा क्या निकलेगा स्लोप, किसका, टेंजेंट का। मुझे किसका निकलना, नॉर्मल का। दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा, m को नीचे भेजूंगा और m की वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा, यहां से उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये मेरा 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मेरा m डैश की वैल्यू आएगी। समझ लो m की वैल्यू मेरी मिली, मुझे वहां से 3 मिल गई, तो यहां पर पुट करूंगा तो m डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, -1/3। समझ में आएगी नहीं दोस्तों। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले डेरिवेटिव ऑफ रेट मेथड, या इसको सॉरी, ये जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग रेट मेथड भी देखने वाले हैं। तो इसको ये ज्यादा ये नहीं है, इसको आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट करके रख लो। मैं लाइट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पे क्या, y मेरा एक f ऑफ x मैंने कंसीडर किया, y मेरा फंक्शन ऑफ x है। अब कभी भी मैं अगर समझ लो ये मेरा एक लाइन है, x एक्सिस है, यहाँ पे मेरा 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा 2 लिखा हुआ है, राइट। तो मेरा x1 इधर मेरा x1 मैंने पॉइंट ले लिया और यहाँ पर कहीं पे एकदम पास है मैंने x2 पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो मेरा x1 से लेके x2 कुछ चेंज हो रहा है। मेरा क्या हुआ, मैं यहां पर था पहले और मैं चला गया थोड़ा सा x2 के ऊपर, थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या किया मैंने, एक पोजीशन चेंज की, राइट है। जब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो कुछ डिफरेंस आया इन लोग का, तो x2 माइनस x1 मुझे क्या देगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा x। किसे रिप्रेजेंट करता हूं, डेल्टा x। क्यों डेल्टा x, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू, इसलिए मैंने इसको डेल्टा x से डिनोट किया। तो यहां पर मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या कंसीडर किया, x जो चेंज हो रहा है x1 से x2 हो रहा है, और जिसके वजह से y क्या चेंज होगा, अगर x1 से x2 चेंज हो रहा है तो y क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 से f ऑफ x2 चेंज होगा, राइट दोस्तों। देखो मैंने वहां पे लिख दिया। उसके बाद तो चेंज कैसे लिखेंगे, x का डेल्टा x जो क्या होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, और डेल्टा y f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x, कोशेंट रेशो जिसको बोलते हैं। तो कोशेंट रेशो मैंने कैसे निकाला, डेल्टा y बाय डेल्टा x, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये सब थ्योरीज है, ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब जब स्मॉल चेंज होगा, मान लो ये मेरा बहुत बड़ी लाइन है 1, ये 2 है, और एकदम माइन्यूट से चेंज हुआ, मतलब x1 पहले यहाँ पे था, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पे x2 हो गया, इस पॉइंट पे, यहाँ पे एकदम छोटा सा पॉइंट है। मैं जरा अलग कलर से दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे एकदम छोटा सा जो पॉइंट चेंज हुआ ना, यहाँ पे वो x2 हो गया, तो बहुत छोटा सा माइनस सा चेंज है। तो माइनस सा चेंज होगा तो वो क्या होगा, एकदम जीरो के नजदीक होगा। जीरो चेंज हुआ ऐसा बोल सकते हो क्या, एकदम जीरो के 0.00001 का चेंज हुआ है, तो ये अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, राइट है। और जो मेरा x1 था और x2 था एकदम अगल बगल में है, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो मैं बोल सकता x2 और x1 दोनों भी क्या है, सेम ही पॉइंट है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, देखो x2 टेंड्स टू x1, इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने लिमिट वाला पार्ट पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, इसको कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। एक्चुअल में रेट होता क्या, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में रेट होता क्या, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो समझ लो, मुझे रेट का मतलब समझ, रेट मतलब होता क्या, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये चीज। रेट जैसे मुझे दिया हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मान लो डिस्टेंस मेरा डी है, रेट मींस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी होगा वो होगा मेरा रेट। जैसे फॉर एग्जांपल में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डी बाय डी टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया मेरा डिफरेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको कैपिटल डी लिखता हूं, थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर मैं इसको किससे लिखता हूं, कैपिटल डी से लिखता हूं 2 मिनट के लिए। डिस्टेंस मेरा क्या डी से लिए कैपिटल डी, तो ये डी टी, डी ऑफ डिफरेंस, मतलब इसको बोलूंगा कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंस, वो मेरा क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रेट ऑफ चेंज, और सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डी बाय डी टी ऑफ वी, वो मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। मगर मेरा देखो डी बाय डी टी मैंने वैसे ही रखा। वेलोसिटी मेरा क्या होता है, वेलोसिटी मेरा वेलोसिटी होता है डी बाय डी टी ऑफ कैपिटल डी, राइट है कि रॉन्ग है, देखो मैंने वी को रिप्लेस किया डी बाय डी टी ऑफ डी से, तो मेरा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर डी अपॉन डी टी स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो यही होता है मेरा रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डबल डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर मेरा सिंगल डेरिवेटिव, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.1 के, जहां पर हम लोग क्या फाइंड करना है, टेंजेंट, पॉइंट्स
और देखो टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, और किस पॉइंट में से मेरा टेंजेंट पास हो रहा है, किस पॉइंट में से मेरा नॉर्मल पास हो रहा है, उस पॉइंट्स को हम लोग इसको इन एक्सरसाइज में फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने सॉल्व करवाया है, जिसमें जो कुछ क्वेश्चन सिमिलर है वो आप लोग के लिए मैंने छोड़ा है, वो आप लोग को ट्राई करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन देखते हैं। मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 e रेज़ टू x प्लस 2 इज इक्वल टू, ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या करूंगा, देखो सारे के सारे सेपरेटेड है, अब मुझे ये पॉइंट जो दिया हुआ मुझे x, y दिया हुआ, तो सारे के सारी चीजें सेपरेटेड है, कुछ सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दूंगा, x डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या जाएगा dy/dx, ये मेरा जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 e रेज़ टू x का, तो e रेज़ टू x ही होता है, और 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। चलो इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट्स पुट करूंगा, पुटिंग x, y corresponds to 4, 0, therefore मेरा dy/dx 4, 0 पे क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू क्या हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा मेरा 2 2 4 8, यहां पर कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, ओके यहां पर शायद 0,4 था, यहां पर एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया, देखो यहाँ पे फिर से करते हैं इस चीज को, एक सेकंड ना, ये चीजों को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो, ये क्या हो जाएगा मेरा 0,4 होगा शायद, तो यहाँ पर मैं 0,4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 0,4 पुट करता हूँ, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx ये मेरा हो जाएगा, एक्स में मुझे क्या पुट करना, देखो गड़बड़ क्या था, पॉइंट का डिफरेंस आ गया। अब जब मैं एक्स पे 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू 0, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 0 क्या होता है 0, और 2 इंटू ई रेज़ टू 0 क्या होता है, ई रेज़ टू 0 मेरा 1 होता है, और उसको 1 से मैं 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट दोस्तों। ई रेज़ टू 0 क्या होता है 1 होता है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो मुझे dy/dx एट पॉइंट क्या है मेरे, पॉइंट क्या है मेरा 0,4 पे मुझे क्या मिल गया, dy/dx एट 4 क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया मुझे 2 मिल गया। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था dy/dx एट x, y क्या होता है, x, y क्या होता है दोस्तों, वही मेरा m होता है, क्या होता है m। तो मुझे क्या मिल गया, m की वैल्यू 2 मिल गई, क्या मिल गई 2 मिल गई। अब m की वैल्यू 2 मिल गई, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, m डैश फाइंड कर लेंगे, तो m इंटू m डैश, तो ये मेरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इधर पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं क्या निकालने जा रहा है m डैश, वो मेरा क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो m डैश क्या मिल जाएगा 1 -1/2, ये मेरा क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये सारी चीजें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए, देखो हमारे पास स्लोप है और हमारे पास एक पॉइंट है, दिख रहा है, तो मुझे पता है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, याद है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप ऑफ पॉइंट से कैसे फाइंड करते हैं, y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय m इंटू x माइनस x1 से फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, y माइनस y1 इंटू इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 से फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास x, y मतलब ये x1, y1 मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसमें डाल दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 विच इज इक्वल टू m की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 निकाली हुए, x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू वैसी रहेगी, x1 की वैल्यू है 0। देखो x और y मेरे वेरिएबल से, y1 और x1 मेरे पॉइंट से, वो मैंने पुट किए हुए, तो y माइनस 4 एज इट इज 2 इंटू एक्स की जगह 2x। अब सारी चीजों को वहां पे ले लेता, तो 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर दोस्तों, इक्वेशन ऑफ क्या हो गया टेंजेंट, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो यहां पर मैं यहां पर निकालूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सेम फॉर्मूला होगा, क्या होगा y माइनस y1। अब यहां पर मेरा स्लोप चेंज हो क्या हो जाएगा, m डैश हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो m डैश है, वो क्या हो जाएगा x माइनस x1। पॉइंट्स तो सेम है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, मेरे सेम पॉइंट से y1 की वैल्यू है 4
और m डैश की वैल्यू क्या है, m डैश मैंने निकाला -1/2 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, मेरी x की वैल्यू है यहाँ पे कुछ भी नहीं है और x1 की वैल्यू है मेरी 0। ठीक है, x मेरा वेरिएबल है, y मेरा वेरिएबल है और मेरे पॉइंट्स क्या है, y1 और x1 मेरे पॉइंट्स है। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो डिवीजन में था, यहाँ के आगे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा दोस्तों, -x को इस साइड लेंगे तो x, इसके बाद +2y -8 = 0। राइट है दोस्तों, यहां पर देख लो सब कुछ करेक्ट है। इज मेरा क्या है, इज इक्वेशन ऑफ नॉर्म। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स बराबर से लिखे हम लोग ने, उसके बाद हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी आगे क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर इसमें का 5th वन सॉल्व करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे के सारे इजी है और इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं, कर देते हैं। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग ने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा हुआ है, आप लोग ने फंक्शन का फंक्शन पढ़ा हुआ, फंक्शन रेस टू फंक्शन पढ़ा हुआ है, सारी चीजें पढ़ी हुई। तो यहाँ पर हम लोग को उन चीजों को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली अप्लाई कर देना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा। देखो ये x है और ये फंक्शन ऑफ x है, कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा हमारा, ये हमारे u × v लगने वाला है। तो x वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2y। अब ये 2y है क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, चेन रूल, तो d/dx ऑफ 2y। लेकिन ये सॉल्व हुआ क्या, नहीं, ये तो फर्स्ट हमको, अभी ये हम लोग ने u को वैसे रखा, v को डिफरेंशिएट किया। आप v को वैसे रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो प्लस वैसे ही sin 2y वैसे ही रहेगा, sin 2y वैसे ही रहेगा, d/dx ऑफ x क्या होता है हमारा 1 होता है। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद सेम इन चीजों को भी वैसे ही करेंगे। तो y मेरा वैसे ही, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है कि माइनस साइन होता है, याद करो, माइनस साइन। तो ये माइनस साइन मत बोलना, -sin 2x, उसके बाद d/dx ऑफ क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद हमारा देखो u × v लगने वाला है। इस बार हम लोग ने y को मतलब साइन को वैसे डिफरेंशिएट किया, आप क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos ऑफ 2x एज इट इज d/dx ऑफ व्हाट, y। ठीक है, देखो यहां पर मैंने सारी चीजें लिख दी है, पहला इसको u × v लगा, फिर इसमें u × v लगा, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, देखो x वैसे ही, cos 2y वैसे ही, देखो d/dx ऑफ 2y, 2 मेरा बाहर आ जाएगा, dy/dx आ गया, dy/dx आ गया। उसके बाद sin 2y वैसे ही इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं नीचे। अब देखो यहां पर भी सेम टू सेम 2 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा -2y sin 2x और यहां पे प्लस cos 2x dy/dx। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, जो dy/dx वाले वो साथ में और विदाउट dy/dx वाले एक साथ में। तो ये देखो ये इधर पे नेगेटिव है तो इसको इस साइड लेके जाता हूं, किसके पास, sin 2y के पास, उसके पास dy/dx नहीं है, तो sin 2y, इसके बाद क्या, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2y sin 2x। राइट है। अब देखो ये dy/dx वाला टर्म उस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं dy/dx वाले कॉमन निकाल लेता हूं और टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं। तो पहला क्या, cos 2x लिखता हूं और दूसरा टर्म में ये माइनस वाला है ना, इसको इस साइड लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -2x cos 2y। ठीक है, सारी चीजें लिख दी हम लोग ने। देखो cos 2x यहाँ का लिखा हुआ है और -2x cos 2y इधर का लिखा हुआ है। उसके बाद sin 2y यहाँ का लिखा हुआ है, देखो ये प्लस में था और इसको उठा के इस साइड लेकर गए तो क्या हो गया, +2 sin 2x। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, dy/dx को उधरी पे रखेंगे, इक्वल टू वैसे ये देखो sin 2y प्लस 2y sin 2x अपॉन में cos 2x माइनस 2x cos 2y। अब क्या करेंगे, यहां तक तो हो गया। अब हम लोग निकालने वाले क्या, स्लोप निकालने वाले, किसका, टेंजेंट का। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहां पे हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग x, y इज इक्वल्स टू π/4, π/2। ये हमें क्या दे देगा, m दे देगा। m क्या होता है मेरा, वही होता है dy/dx एट π/4, π/2। चलो पुट करते हैं फटाफट, क्या होता है, पुट करते हैं यहाँ पे। अब sin 2 y की वैल्यू क्या है, π/2, उसके बाद प्लस 2y, y की वैल्यू क्या है, π/2, sin 2x, x की वैल्यू क्या है, π/4। ठीक है, उसके बाद अपॉन, उसके बाद क्या आ गया, cos 2x,
कॉस 2, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है हमारी π/4। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद है हमारा -2x, एक्स की वैल्यू क्या है π/4 और cos ऑफ 2y। 2y की वैल्यू क्या है हमारी, देखो 2y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एज इट इज, और y की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, y की वैल्यू है हमारी π/2। सारी वैल्यूज परफेक्टली पुट की, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 2y था, y की वैल्यू क्या है π/2 है, y की वैल्यू क्या है π/2, तो π/2 मैंने यहाँ पे डाली, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस 2y, y की वैल्यू क्या है π/2, देखो यहाँ पे π/2 लिखा, इंटू साइन 2x, x 2 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है π/4 लिख दी मैंने वहां पे। नेक्स्ट है cos 2x, तो cos एज इट इज 2 x की वैल्यू क्या है π/4 लिख दी यहाँ पे, -2, फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या है π/4 एज इट इज लिखी, फिर cos 2 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/2। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखो 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया sin पाई। अब sin पाई की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाया, देखो ये ट्रायंगल याद कर लेने का, 90 तक तो आपको वैल्यूज याद है, sin 90 की वैल्यू तक तो आपको याद है। इसके बाद क्या कैसे याद रख लेंगे, देखो माइनस प्लस 0 0 0, ये ऊपर वाला है ना, ये साइन के लिए याद रखो और नीचे वाला कॉस के लिए। देखो ये है हमारा 180, ये है हमारा 270 और ये है हमारा 360। चलो यहाँ पे पुट करते हैं अभी फटाफट। साइन π/2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1, राइट है, प्लस 2 कैंसिल, पाई बच गया π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, देखो वहां पर भी साइन π/2 हो गया, ओके, या सॉरी साइन पाई है, देखो 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है हमारी 0, क्या होती है 0, क्या होती है 0, साइन पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, सिंपली 0 होती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, सॉरी ये क्या, इधर पे 2 कैंसिल, यहाँ पे सिंपली पाई बच गया। साइन π/2 की वैल्यू होती है हमारी 1 होल डिवाइडेड बाय cos 2, इधर पे क्या है cos 2 π/4, cos 2 π/4 मतलब क्या, 2 कैंसिल π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, इधर पे क्या है -2 2 जा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा π/2 बच गया, ओके। अब देखो बहुत इजीली हमारा आंसर आएगा 2 कैंसिल यहाँ से, और cos पाई की वैल्यू मैंने अब जस्ट आपको बताया, यहाँ पर क्या होती है cos पाई की वैल्यू ये क्या होती है हमारी माइनस। नहीं समझ में आया, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन देखो यहाँ पे 2 कैंसिल किया तो साइन पाई बच गया, साइन पाई की वैल्यू ये है हमारी 3, मतलब ये 270 की वैल्यू है, यानी कि 3π/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 270 के बाद 360 यानी कि 2 पाई। चलो इसको देखते हैं, ये पाई की वैल्यू है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 0 लिख दिया, प्लस के बाद हमारा क्या 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया पाई। साइन π/2 क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन π/2 निकाल रहे हैं, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या है, देखो 2 कैंसिल, तो π/2 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और कॉस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, देखो 2 और 4, यहाँ पे 2 बच गया, सिंपली π/2 बच गया, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, -2 2 जा 4, π/2 यहाँ पे बच गया, तो π/2 मैंने वैसे लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, देखो 2 कैंसिल, पाई बच गया, cos ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया, सिंपली -1 लिख दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस प्लस, ऊपर क्या बच गया पाई, तो पाई कैंसिल, समझ में आ रहा है, और 2 सिंपली क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। देखो करता हूं मैं इसको एक बार ऐसा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पाई कैंसिल, ये 2 डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, तो हमारा m की वैल्यू क्या आ गई, हमें m की वैल्यू मिल गई 2, और ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल गया, m की वैल्यू क्या मिल गई, m की वैल्यू मिल गई हमें 2, तो हमें m डैश क्या मिल जाएगा, m इंटू m डैश, ये क्या होता है हमारा -1, m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, दैट इज अवर, ये हमारा क्या है, दैट इज अवर स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो हमारा y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन, किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा है मेरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का है। तो y - y1 क्या है, अभी y1 देख लेते, पॉइंट्स देख लेते। पॉइंट हमारे पास है π/4, π/2, तो π/4, π/2, इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1, y1 हो जाएगा, राइट है। x1 पुट करो यहाँ पे, y1 पुट करो क्या, π/2, m की वैल्यू 2, x की वैल्यू एज इट इज, x1 मेरा क्या आएगा π/4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पूरे के पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते, चलो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 अंदर जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, और 4 इसके पास जाएगा तो
4 कैंसिल, यहाँ पे सिंपली पाई बचेगा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग सबको 2 से क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 2y, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, तो ये पाई बच गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, 4 अंदर जाएगा x के पास, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद क्या करेंगे, ये 4 को वापस इसके पास भी लेके जाएंगे, तो ये क्या जाएगा 4 कैंसिल। आपके तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, पहले पूरा ब्रैकेट ओपन करो फिर सिंप्लीफाई करो, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4x, देखो यहाँ पे पॉजिटिव में है 4x, यहाँ पे पॉजिटिव में है तो 4x को उधर ही पे रखो, y वाला ऐसा जाएगा तो 2y, और उसके बाद माइनस पाई इस साइड आएगा तो प्लस पाई, और ये माइनस पाई क्या हो जाएगा सिंपली 0। तो पहला इक्वेशन हमें ये मिल गया। देखो माइनस पाई और इस साइड आएगा तो प्लस पाई, और माइनस पाई प्लस पाई 0 हो गया, ये मुझे मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आया, ये स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से समझो। देखो मैं यहाँ पर सिंपली बस बता देता हूँ, यहाँ पे क्या किया मैंने, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2y हो जाएगा माइनस 2π/2 हो जाएगा। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4π/4 हो जाएगा। सारी चीजें हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, सॉरी ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे पाई बच गया, वहाँ पे 4x बच गया, और यहाँ पे 2y माइनस पाई बच गया। देखो सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद पाई वहां से कैंसिल, और हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली सा आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो किसको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, m y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे m डैश है, क्या है हमारा m डैश है, तो x माइनस x1 ऐसे आ जाएगा। पॉइंट्स तो सेम टू सेम है, बस स्लोप चेंज हुआ, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारी π/2, राइट। और m डैश एज इट इज, m डैश कहाँ है मेरा, ढूंढो जरा, m डैश कहाँ पे, -1/2 पुट किया मैंने यहाँ पे, x एज इट इज, और x1 की वैल्यू क्या है मेरी π/4। अब क्या करेंगे, सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके लिए सिंप्लीफाई वाले अभी मत करो, पहले मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या जाएगा -x/2, और ये माइनस माइनस प्लस π/8। अब पूरे के पूरे को मैं क्या करूंगा 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 8y, ये क्या हो जाएगा मेरा 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो 4, यस 4π, राइट। उसके बाद मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -4x, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा पाई बच जाएगा। अब यहाँ पे 4x नेगेटिव में इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, तो 4x प्लस 8y माइनस 4x और माइनस पाई इक्वल टू 0 आ गया। तो 4x प्लस 8y माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू 0। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसको बॉक्स बना देते हैं फटाफट से, इसको बॉक्स बना देंगे तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इजी था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देख लो एक बार, इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा आपको आ जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, जहां पे हमें कर्व दिया हुआ है, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस। इतना इजी सवाल है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ये है क्या, तो ये क्या मेरा y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3। अब ये है क्या, इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा बन गया इक्वेशन। अब इसको देख लो, तो ये समझो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब मुझे ऐसे करके कुछ तो भी टेंजेंट दिया हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, टेंजेंट दिया हुआ है। अब मेरे को यहाँ से क्या फाइंड करना है, पॉइंट्स फाइंड करने। तो कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे जरा सोचो। देखो मुझे बोल दिया हुआ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर दिस लाइन, अगर क्या बोला हुआ टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है, राइट, तो ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालेंगे, इसके स्लोप से मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा, उसके स्लोप से ये स्लोप मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, पॉइंट्स फाइंड करना है, तो चलो पॉइंट्स भी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2y dy/dx इज इक्वल्स टू -3 dy/dx, मुझे क्या मिल जाएगा, -3/2y, ठीक है। तो नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये दिया हुआ 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। स्लोप निकालते तो यहाँ पर y को वैसे ही रखो, -5 इस जाएगा तो +y, और 6 सीधे जाएगा तो -6। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऐसा कुछ आ गया, राइट। अब 3 को लेके जाओ, तो ये क्या जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 बन जाती है 3 2 जा, तो ये मुझे y इज इक्वल टू -2x प्लस 5/3 मिल गया, राइट। अब मुझे याद होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मुझे स्लोप यहाँ से क्या मिल जाएगा, कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -2। लेकिन ये मेरा क्या है, इसका स्लोप है इस इक्वेशन का, तो ये क्या है मेरा, इसको मैं m डैश लिख के रखता हूं फिलहाल के लिए। अब मुझे क्या बोला हुआ है, टेंजेंट जो है इस लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है।
देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग m पकड़ते हैं हमेशा, आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं हम लोग, m लिखते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, m इंटू एम डैश इज इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा। नहीं समझा, क्योंकि ये दो लाइन परपेंडिकुलर, जो भी दो लाइन परपेंडिकुलर रहती है उनका स्लोप अगर मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो वैल्यू क्या होती है, -1। तो m वैसी m डैश की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू -1, m की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/2। ठीक है, m की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/2। अब हमारे पास स्लोप है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जरा कंपेयर करो, ये मेरा m है और मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, जरा सोचो, थोड़ा सा सोचो, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, dy/dx होता क्या है, ये भी तो मेरा m ही होता है ना दोस्तों, ये भी m होता है। और यहाँ से मुझे m मिल गया, दोनों क्या करूंगा, सिंपली दोनों क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा और मेरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मुझे m की वैल्यू में फ्रॉम 1 and 2 क्या करूंगा, फ्रॉम 2 and 3, जरा देखो ये भी m है वो भी m है, मतलब क्या हो जाएगा मेरा -3/2y विच इज इक्वल टू 1/2, राइट है, दिख रहा है आपको, 2 कैंसिल, 2 क्या हो गया कैंसिल, तो y उस साइड जाएगा -3 इज इक्वल टू y, दैट इज y इक्वल टू -3, ये मिल गया मुझे। ठीक है, देखो मेरे को y की वैल्यू -3 मिल गई। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास इक्वेशन ये था, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे सिंपली क्या पुट करूंगा मैं, पुटिंग इन 1, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा, पुटिंग इन 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x कैसे मिलेगा, -3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -3, राइट है, -3 का स्क्वायर कितना था 9 प्लस 3x, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 12, कितनी मिल गई x की वैल्यू, x की वैल्यू मिल गई हमें 12। ठीक है, कितनी मिल गई 12, चलो इसको थोड़ा सा इधर पे करके लिखते हैं अभी, ओके। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स मुझे कैसे मिल जाएंगे, पॉइंट्स x, y इक्वल टू, x, y क्या हो जाएगा मेरा, x की वैल्यू क्या है मेरी 12 और y की वैल्यू क्या है मेरी -3, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे पॉइंट्स, जहां से मेरा क्या हो रहा है, टेंजेंट पास हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आता एक बार फिर से रिवाइंड करो, ये बहुत ज्यादा इजी सवाल है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप समझने का, हम लोगों ने क्या किया, m और m को कंपेयर करते हमारा आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था, आप कर लोगे ये भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टू द कर्व x2, ये दिया हुआ है हमको, और ये हमको क्या बोला है, पैरेलल टू x एक्सिस है हमारा, दोनों टेंजेंट पास हो रहे हैं, जो भी टेंजेंट पास हो रहे हैं हमारे कहां से पास हो रहे हैं, पैरेलल टू व्हाट, सबसे पहले x एक्सिस, इसको समझ लो। अब इधर पे मैं x एक्सिस बनाता हूं, यहाँ पे y बनाता हूं, अगर कोई भी लाइन अगर इसको x एक्सिस को पैरेलल है, दैट मींस उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो मुझे क्या बोल दिया हुआ यहाँ पे, सिंपली यहाँ पर क्या बोल दिया हुआ मुझे, सिंपली क्या बोल दिया हुआ है, स्लोप जो है किसका, टेंजेंट का m, मतलब u क्या हो जाएगा dy/dx, मुझे क्या दे दिया हुआ है, वो 0 दे दिया हुआ है पहले से ही। इसका मतलब ये है, क्या बोला हुआ है, पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मींस क्या होता है मेरा, वो स्लोप मुझे क्या दे दिया 0, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसको पकड़ते हैं, x² माइनस प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y + 1 = 0। अगर ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको आप डायग्रामेटिकली भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आता है, मैंने इसको सॉल्व किया डायग्रामेटिकली भी सेम आंसर आता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कौन से मैथमेटिकली देखते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x, ये मेरा हो जाएगा 2y dy/dx, ये क्या हो जाएगा मेरा -2, ये हो जाएगा -4 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 = 0, राइट है। उसके बाद dy/dx को इधर पे अच्छा यहाँ पर ये y नहीं आ गया, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब y वाले dy/dx वाले एक साथ में लेते हैं, बाकी सबको उधर पे लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा dy/dx कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा 2y -4 और बाकी टर्म को तो मैं वहां पे लेके चला गया, तो जाएगा 2 - 2x। ठीक है, क्या हो गया 2 - 2x। अब जरा इसको देखते हैं और dy/dx को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो dy/dx हमें क्या मिल जाएगा, dy/dx हमें मिल गया, देखो 2 - 2x होल डिवाइडेड बाय 2y - 4। अब जरा गौर करूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी 2 के टेबल में डिवाइड होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 - x, इसको डिवाइड करेंगे 1 - 2। ठीक है, तो dy/dx मेरा क्या आ गया 1 - x अपॉन 1 - 2। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या करूंगा पर यहाँ पर एक y आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपली ये ही मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, क्योंकि स्लोप 0 है, देयरफॉर इसको मैं नंबर 2 डालता हूँ, इसको 1 डालता हूँ, फ्रॉम 1 into पुट कर दो, चलो 0 डाल दिया यहाँ पे, तो 0 डाल देंगे तो क्या 0 = 1 - x y - 2, देयरफॉर
x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, देखो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, हाँ देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को तो क्या हो जाएगा खत्म, तो हमारा क्या मिल जाएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हमारी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो पुट कर देते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, सॉरी यहाँ पर एक और चीज पुट करना रहेगा, x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, देखो 1 ये 1 और ये 1 कितना होता है 2 और ये माइनस 2, क्या हो गया हमारा सिंपली 1 और 1 ये और ये सब गायब, सिंपली क्या बच गया यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वाई 4y, वाई कॉमन निकलता है, वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। ये मेरे दो इक्वेशन में दो मेरे को वैल्यूज मिल गए। लेकिन अब करना क्या, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू, हमें क्या बोला, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें ऐसा टेंजेंट फाइंड करना है जो भी हमारा, ये एक्चुअली सर्कल है एक, तो ऐसे कुछ सर्कल है, हमें ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये ऐसे जाने वाला है, ये ऐसे करके जाने वाला है। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, हमको क्या फाइंड करना है, ऐसा टेंजेंट फाइंड करना है जो क्या हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल एक यहाँ से होगा और एक नीचे से होगा, राइट है। और जो भी लाइन है ना, जो भी लाइन, एक सेकंड, जो भी दूसरे कलर से बनाता तो ज्यादा आपको समझेगा, जो भी अगर लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, किसको, एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, ठीक है, किसको पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस को, तो उसका इक्वेशन ऑफ लाइन किसके टर्म में आता है आपको पता है, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन आता है हमारा y के टर्म में, दैट इज ये हो जाएगा हमारा, ये टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू 4 और दूसरा कौन सा y इक्वल टू 0। दो हमको जो वैल्यूज मिले ना, y और y की दो वैल्यूज मिले, वही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मींस क्या, जो हमको इधर पे टच करके जा रहा है सर्कल को एक पॉइंट पे, समझ में आ गया। तो हमारे को दो पॉइंट्स कौन कौन से मिले, एक ये पॉइंट मिला, कौन सा, एक ये मिला और ये, यही हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आया क्या दोस्तों, इजी है कि हार्ड है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। देखो बस सिंपल से क्या था फंडा, इसको समझना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस को पैरेलल मतलब ये वाला, समझ में आया कि नहीं आया। ओके चलो बढ़ते हैं अभी आगे क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें क्या दिया, द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस कर्व ऑन द कर्व विच इज y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग फ्रॉम, ये देखो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना इजी, देखो ठीक से रीड करना है। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में एक्स स्क्वायर दिया, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, एक्स क्यूब है वो, तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट 8 as fast as x कोऑर्डिनेट। चलो इसको समझ लेते सबसे पहले, हमें क्या बोला हुआ है, चेंज बोला हुआ है। चेंज मतलब हमारा क्या होने वाला है, देखो हमारा रेट वाला टर्म आ गया। देखो चेंज हम लोग किस में बढ़ा था, रेट में बढ़ा था, तो मुझे एक्चुअल में कहते हैं y इज चेंजिंग एट 8 फास्ट x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब जो y जो चेंज हो ना, मतलब dy/dt जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है मेरा 8 टाइम्स dx/dt हो रहा है। इसको 1 पकड़ लो, और भी कुछ दिया हुआ है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये हमें गिवन। अब क्या करना है, अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लगाओ। मुझे क्या दिया हुआ, dy/dt इज इक्वल्स टू 8x/dt दिया हुआ, dx/dt दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट किससे करूंगा, x से करूंगा कि t से करूंगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि मुझे t के टर्म में दिया हुआ है, तो मैं किससे करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। मेरा कौन सा है यहाँ पे, पैरामीट्रिक फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, पैरामीट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, राइट दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, 6 dy/dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 3 नीचे आ गया, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 3 नीचे आ गया तो 3x² dx/dt, उसके बाद प्लस 0। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, dx/dt, देखो dy/dt की वैल्यू कितनी, 8 dx/dt, सिंपली पुट कर दूंगा, तो 6 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 dx/dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू x² dx/dt। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सारे टर्म्स को इधर पे लेके जाएंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो जरा आप लोग इसको ट्राई कर दो, कैसे करना है जरा सोचो।
कैसे आएगा आप लोग ट्राई करना। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो मैं इसको समझा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ तक इसके आगे आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे जरा सोचना, मुझे बताना है नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग, ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में आना है, इसको मुझे इसके आगे करना क्या मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये स्पेरिकल बबल है, एक्सपांड हो रहा है। स्पेरिकल बबल सबसे पहले आप सबको पता है क्या होता है, स्पेरिकल बबल ऐसा करके कुछ तो भी होगा और वो एक्सपांड हो रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपांड। तो एक्सपांड करेंगे तो स्पेरिकल बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.2 मीटर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये रेडियस है, मान लो ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है हर सेकंड कैसा, 0.2 सेंटीमीटर पर 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो समझ लो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक रेडियस दिया हुआ जो एक्सपांड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, एट व्हाट रेट इट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। कौन से रेट से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मुझे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया मतलब ds/dt फाइंड कर रहा है व्हेन रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। ओके, अब जरा मैं इसको रफ कर दूं, इसको मैं जरा रफ कर दूं। अब यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना। देखो सबसे पहले मुझे एस पता होना चाहिए। एस क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर स्पीयर, जो भी स्पीयर होता है उसका क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ds/dt। किससे डिफरेंशिएट करना है हमें, टाइम्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ds/dt करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 4π × 2r dr/dt। राइट दोस्तों, अब ds/dt एज इट इज आ जाएगा, 4 2 8 पाई एज इट इज r dr/dt। अब चलो क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या क्या दिया हुआ हमको, r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, r की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है हमको, r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। वहां पर डालेंगे, हमें dr/dt भी दिया हुआ कितना, 0.02। तो सब कुछ डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ds/dt इज इक्वल टू 8 पाई, r की वैल्यू कितनी है 0.02 एंड मल्टीप्लाई बाय dr/dt कितनी है, dr/dt सॉरी r की वैल्यू कितनी है हमारी, r की वैल्यू है हमारे पास, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास 5 और dr/dt की वैल्यू कितनी है, 0.02। राइट दोस्तों, तो ds/dt कितना हो जाएगा, फाइंड करो फटाफट। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना करेगा, 8 2 16, 1.6। चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 8 इंटू 0.2 करेंगे तो 0.02 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 0.16। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 से कितना होता है 90, सॉरी 16 5 से कितना होता है 80 लिख देंगे। और कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 5 6 ठीक है, कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2, तो यहाँ पे 0.8 पाई हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर से मल्टीप्लाई करना, अगर ठीक से करना है तो आप लोग अच्छे से कर लो इसको। कैसे किया देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, 5 6 30 का 3, यहाँ पे 5 1 5 3 8, कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देते कितना गया, 0.8 पाई हमारा क्या आ गया, ये ds/dt। मगर यहाँ पर एक चीज हम लोग लिखना छोड़ रहे हैं, क्या लिखना छोड़ रहे हैं तो समझाओ मुझे, यहाँ पर क्या लिखना रह गया, क्योंकि ds/dt है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और एक्सपांडर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमको देखो, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। सिंपली मैं यहाँ पे यूनिट लिखना भूल रहा हूँ तो वो यूनिट में लिख दूं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये जो मैंने आपको एक सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अभी जो पिछला क्वेश्चन ना, वो आप लोग की जिम्मेदारी, इसको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें कैंसिल करनी है, उसके बाद सॉल्व करना है dx/dt कैसे कैंसिल होगा और उसके बाद x² कैसे मिलेगा। अगर देखना चाहे तो आप मैं एक बार फिर से बता देता, तो यहाँ से 3 और यहाँ पे 2 बच जाएगा। राइट, यहाँ पे और भी कुछ कैंसिल होगा, देखो 8 यहाँ पे बच गया, x² बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, dx/dt दोनों साइड। तो dx/dt भी दोनों साइड से मैं क्या करता हूँ, कैंसिल ही कर देता हूँ, dx/dt भी कैंसिल हो गया। तो x² की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई, x² क्या मिल जाएगा हमें, कुछ तो भी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, x मिल जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करना है, हमें क्या मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो 3 2 एक सेकंड ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हम लोग ने, तो 3 नीचे आया, 2 यहाँ पर, सारी चीजें सब क्लियर है, सबका सब चीजें आपके सामने, आपको कैसे सॉल्व करना आपको पता है ये चीज। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 16 रूट में, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, प्लस माइनस में 4 मिल जाएगी, प्लस माइनस में 4। अब x मिल गया, हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमको y भी मिलेगा, 2 वैल्यूज मिलेंगे। देखो समझ में आ रहा है कैसे करना है। मैं आप लोग के लिए क्यों छोड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिंपली dx/dt सॉल्व किया, यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें निकाली, और ये बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोग के लिए ये छोड़ रहा था। क्या करना है अभी मैं फिर भी कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कहीं किसी जगह पे अटके। तो x² + 2 आ जाएगा, और सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा,
पहले +4 पुट करूंगा, उसके बाद -4 पुट करूंगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 पुट करता हूँ, इधर पे x इक्वल टू -4 पुट करता हूँ। 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर क्या है मेरा 16, मतलब ये देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आप लोग सॉल्व करो और आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। कर लेंगे ट्राई दोस्तों, पक्का करेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, आपको नहीं आएगा तो मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए हमेशा अवेलेबल। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बेहतरीन से और भी नए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, जो अब बच गए यहाँ तक 9 तक क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम टू सेम है। अगर 8th 1 आपको आ गया तो 9th 1 भी आप लोग फाड़ सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन समझे, अब आप लोग की जिम्मेदारी की इन सारे क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप नहीं आए हैं, मतलब नए स्टूडेंट है इस चैनल पर, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे जो बेल आइकन है उसको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इससे कुछ क्वेश्चन बच गए उनको समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।